सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा बेटी। हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ साइड में रखें, पीछे रखें, कमर गर्दन सीधी करके पंजों को आगे पीछे ताने। कमर को कोशिश करें सीधा रखने की। सामने की ओर तानिए, घुटने ना उठें, फिर अपनी ओर खींचिए, पुनः घुटने ना उठें और इस प्रकार करते जाएं क्रियाओं को। सुंदर प्रभाव पाँव की मांसपेशियों पे। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार दायां पंजा आगे, एक बार बायां पंजा आगे करिए। सभी लोग करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पाँव को 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाएंगे। छोटी उंगली बाहर लगाएंगे, दोहराएंगे। सभी करेंगे जी। वेरी गुड। अब दोनों एड़ियों को मिलाइए। एक बार दाएं पांव की एड़ी को हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी को लगाइए। बहुत बढ़िया, पूरे उत्साह के साथ करिए। कमर को यथासंभव सीधी रखकर करिए। दोनों पांव को इकट्ठा कीजिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग। करिए करिए करिए, करते जाइए। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। हल्का विश्राम। दोनों पांव को सामने करें, दोनों हाथों से अंगूठे पकड़कर अपनी ओर खींचें। पंजों को खींचिए अपनी ओर, घुटने को दबा के रखें और खींचिए। अब एक हाथ से दूसरे पांव के अंगूठे को पकड़े रखें नीचे। राइट हैंड से ऊपर वाले एक पांव को उठाएं, दूसरे हाथ से अंगूठे को पकड़ के रखें नीचे। जितना हो सकता है उठाइए। दूसरे पंजे को खींच के रखें। करिए करिए करिए, कोशिश करिए। थोड़ा होता है, थोड़ा करिए। आएंगे वापस। अब दूसरे पांव को उठाइए। थोड़ा उठता है, थोड़ा उठा लीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा पांव। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। गर्दन, कमर गर्दन यथासंभव सीधी। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को निकट लेकर आइए। दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटने ऊपर नीचे कीजिए। कमर को सीधा करके कीजिए। सभी करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, मुस्कुराइए। मौसम बड़ा सुहाना है आज। सुंदर मौसम का आनंद लें। संभव हो घर की छत पर अथवा बालकनी में सुंदर साधना करें। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए। अपनी थाई की मांसपेशियों को लचीला होते हुए महसूस कीजिए। रीढ़ पर प्रभाव, सर्वाइकल पर प्रभाव।
एड़ियाँ कुछ साधकों की आगे जा रही हैं जी, खींचिए अपनी ओर। धीरे धीरे आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। पाँव को वी शेप में खोलें, दोनों हाथ आमने सामने राइट साइड में घूमें, कमर से आगे झुकें, हथेलियों को पंजे से आगे ले जाने की कोशिश, माथा घुटने के पास। फिर वापस आएं, मध्य में झुकें, वापस आएं, बाईं ओर घूमकर बाईं ओर झुकें, बिना घुटना उठाए। फिर मध्य में आएं, फिर झुकें, फिर राइट साइड में करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। 5 उंगली मिलाकर मध्य में पेट का संकोचन करके करिए। अब लेफ्ट साइड में हर कोशिश पिछली कोशिश से बढ़िया। फिर मध्य में, बहुत अच्छा प्रयास बेटा। अब राइट साइड में एक बार फिर से मध्य में, पुनः लेफ्ट साइड। और अब करेंगे कमर चक्रासन। दायां हाथ दायां पंजा, पंजे से आगे जाए हथेली, बायां हाथ पीछे, पंजे बाहर की ओर तान के रखें। कोशिश करें घुटने और थाई के नीचे जगह ना बने, थोड़ा हो थोड़ा करें, ज़्यादा हो ज़्यादा करें। हर बार श्वास के साथ जोड़िए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना, श्वास भरते हुए कमर को सीधा करना। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रयास सभी कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव में सुविधाजनक दूरी, तनिक विश्राम। आंखें बंद रखिए, विश्राम के वक्त तो जरूर रखिए। आइए पद्मासन के लिए पहले राइट लेग को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे। एड़ियों की स्थिति नाभि के दाएं बाएं इस प्रकार आए कि एड़ियों में कम से कम फासला रह जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, पूरे परिवार के साथ प्रतिदिन सुंदर साधना कर रहे हैं। पूरे परिवार का माहौल बढ़िया हो गया है, भूख भी अच्छी लग रही है, पाचन भी बढ़िया हो रहा है, निष्कासन भी अच्छा हो रहा है। ईश्वर की ये कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। मुस्कुराकर कुछ पल अपने श्वासों पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। मुस्कुराइए, श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराकर धीरे से अपना पद्मासन खोल लीजिए, हल्का पाँव को विश्राम दीजिए और आसन के ऊपर बिना सहारा लिए एक ही बार में खड़े हो जाएंगे। एक बार बैठ जाएंगे, थोड़ा उत्साह के साथ खुश होकर के फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से बैठ जाएंगे, पुनः एक बार खड़े हो जाइए। वेरी गुड। आइए थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं, अपने आसन पर ही थोड़ा थोड़ा आगे पीछे दौड़ते हैं, धीरे धीरे मस्ती के साथ करिए जी सब लोग। बुजुर्ग साथी आगे पीछे ना दौड़ें, एक ही जगह पे हल्की हल्की जॉगिंग करें। देखिए, क्षमता से ज़्यादा हमने बिल्कुल नहीं करना और प्रयास अवश्य करना है। सभी करिए, सभी करिए, हाथों को ऊपर करके करिए। करो जी करो, सब लोग करिए, थोड़ा खींच के करिए, हाथ को ऊपर करके। अब थोड़ा हाथों को घुमाते हुए करिए साइड में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाथों को विपरीत दिशा में घुमाते हुए करिए। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। ताड़ासन करेंगे। दोनों उंगलियों, हाथों की उंगलियों को पहले नीचे ही फंसाएं, हाथों की उंगलियों को फंसाइए, पंजों को मिलाइए और अब तानते हुए लेकर जाएंगे सर के ऊपर। और अब श्वास भरते हुए कोहनियों को खोलेंगे, साथ में एड़ियों को उठाएंगे। खींचिए ऊपर और थोड़ा खींचिए, करिए करिए करिए। रुकिए थोड़ा यहाँ पर, एड़ी लगातार हवा में हो, भुजाएं कान के साथ, कान नजर आए जी। भुजा को कान से चिपकाइए, थोड़ा और खींचिए फिर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। शरीर की सारी हड्डियां, मांसपेशियां प्रभाव में। धीरे धीरे इसी अवस्था में सर के ऊपर अपनी हथेलियों को रखें, आंखें बंद। फिर से एक बार पाँव के पंजे मिलाएं, केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं और अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें। मरोड़ें शरीर को, कटी भाग को, बिना पंजों को हिलाए। भुजाएं कान से आगे नहीं आए जी। थोड़ा और करिए, कंधों को मरोड़िए मरोड़िए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आकर लेफ्ट साइड में घूम जाइए। और अच्छा प्रयास। उंगलियों को देखिए, लगातार फंसा के रखिए, कोहनी बिल्कुल सीधी रखिए, पंजा तो रत्ती भर भी ना हिले। आगे झुक रहे हैं जी कुछ साधकों के हाथ, बिल्कुल सीधे रखिए, हाथ आकाश की ओर। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, भुजाओं को साइड से तानते हुए नीचे ले आएं। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पांचों उंगलियों को कंधे के ऊपर रखें, दोनों हाथों की, और कोहनियों को घुमाएं गोल गोल। आगे आए, कोहनियां आपस में टच करे। करिए 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 करिए।
लंग्स के लिए बहुत बढ़िया है। चेस्ट हमारी एक्सपेंड हो रही है आगे। थोड़ा प्रयास और करिए, थोड़ा और बड़ा घेरा बनाइए। अब दूसरी ओर से करेंगे, खुश होकर रिवर्स। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। नए साधक कुछ भी समझ में ना आए अवश्य देखें, गलत बिल्कुल ना करें। अब आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बैलेंस बनाएंगे। अपने राइट पांव को मोड़कर टेबल टॉप की पोजीशन लेंगे। दोनों हाथ कंधे की सीध में, पंजा तना हुआ। देख लें एक बार, हथेलियां आमने सामने, कंधे के समान ऊंचाई, ना नीचे ना ऊपर। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। कुछ साधकों की एड़ी अंदर की ओर जा रही है ज्यादा। बिल्कुल घुटने से लेकर टकने तक पांव बिल्कुल सीधा हो, 90 डिग्री पर हो। ठहरिए जी ठहरिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ भी नीचे, तनिक विश्राम। और क्रिया को करेंगे बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से। बाईं टांग को उठाइए, भुजा को तानिए, घुटने से टकने तक का, एड़ी तक का भाग बिल्कुल सीधा। थाई बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल, जैसे टेबल का टॉप होता है, बिल्कुल थाई की स्थिति ऐसे कि अगर थाई के ऊपर कोई सिक्का रखा जाए वो सिक्का ना गिरे। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ नीचे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। थोड़ा जैक जंपिंग करते हैं, पूरी मस्ती के साथ, खुश होकर। पाँव को खोलिए, हाथों को खोलिए, शुरू हो जाइए। सभी करेंगे, समय मत गवाइए बिल्कुल भी। देखिए, ये छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसन करने में बहुत ही मददगार बनेंगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, सभी के चेहरे पर बड़ा उत्साह है, खुशी है। धीरे धीरे आएंगे वापस, तनिक विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। उठक बैठक 5 बार, जो पाँव को मिलाकर कर सकें जरूर मिलाकर करें। 1, वापिस 2, कमर सीधी रखें जी, वापिस 3, गर्दन भी सीधी, वापिस 4, वापिस अंतिम आवर्ती 5। रुकें अब की बार, ठहरिए 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 ठहरिए, वापिस हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। सूर्य नमस्कार करेंगे, आसन के अगले हिस्से पर आकर करेंगे, एड़ी को मिलाकर करेंगे, पंजों को खोलकर करेंगे। बिल्कुल सहज हो जाएं, चढ़े हुए श्वास में कोई भी क्रिया ना करें। जितना भी करें सही करने का प्रयास करेंगे और मेरी आवाज़ के साथ चलेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। पहली स्थिति में आए, प्रणाम मुद्रा में आए, नमन मुद्रा में आए। ध्यान को लेकर जाएं आज्ञा चक्कर पर, बिल्कुल सामान्य श्वास, बिल्कुल सहजता। भगवान सूर्य का आह्वान, मेरे पश्चात आप।
ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दो भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर ले चलिए। भुजाओं को कान के साथ रखिए। थोड़ा सा आर्क बनाकर कलाई को सीधा रखकर कंधे सहित कमर को थोड़ा और झुकाइए पीछे। पूरा शरीर देखिए पूरी तरह खिंचा हुआ है। घुटने ढीले नहीं है बिल्कुल भी। थाई की मांसपेशियां भी टाइट हैं। सामने से कान नजर आए। भुजाओं को कान से आगे ना करें जी, या तो साथ में या पीछे। एक बार गहरा श्वास लीजिए और अधिक विस्तार कीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, धीरे धीरे झुकें। साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ कर झुकें। करिए, कोशिश करिए। बहुत अच्छा। देखिए बिल्कुल पांव बिल्कुल सीधा है जी, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपने कोशिश करनी है। पहले पेट को थोड़ा सा और सिकोड़िए। मणिपुर चक्कर पर ध्यान लगाइए। आंखें बंद। ठीक नाभि के पीछे होता है, रीढ़ के ऊपर मणिपुर चक्र। वेरी गुड, वेरी गुड। पाचन अंग हमारे बढ़िया बन रहे हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे। राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। थोड़ा और पांव पंजा पीछे जा सकता है तो लेकर जाइए। घुटना मत लगाइए जी, घुटना आसन से ऊपर ही रहे। थोड़ा घुटना मुड़ने की कोई बात नहीं। पूरी हथेली लगाइए जी। कुछ साधक हथेली नहीं लगा रहे जी, पूरी हथेली जमाइए। एक्यूप्रेशर के पूरे लाभ लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा गर्दन को भी हल्का हल्का पीछे कीजिए। इस प्रकार कीजिए कि मेरा माथा आकाश की ओर हो जाए। करके तो देखिए एक बार। बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा प्रभाव। पेट के ऊपर आधा पेट खिंचा हुआ, आधा दबा हुआ। बहुत सुंदर स्थिति। मुस्कुराकर दूसरी टांग भी जाएगी पीछे। अब अपनी एड़ियों पर वजन डालिए। थोड़ा कोशिश कीजिए। ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। अंगूठा अलग मत कीजिए जी। हाथ को चेक कीजिए, हथेली को बंद आंखों में ही। क्या मेरा अंगूठा उंगलियां सारी मिली हुई हैं बिल्कुल? क्या मैंने प्रयास से कंधों को, चेस्ट को और अंदर किया है या नहीं किया? पूछिए अपने आप से। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान हो। जहां पर हमारी चोटी होती है वहां पर होता है सहस्त्रार चक्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। यहीं से आएंगे पैरेलल। धीरे धीरे, झटके से नहीं, आराम से। जल्दी मत कीजिए। एक लाइन में शरीर। मन बनाइए, मन बनाइए। 20 से 30 सेकंड रुकने की। बहुत बढ़िया। कंधों में मजबूती। बहुत शानदार, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितने बढ़िया से एक लाइन में पूरा शरीर है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। आएंगे अष्टांग प्रणाम में। धीरे से आएंगे, झटके से नहीं आएंगे। पंजे खड़े हुए, घुटने मिले हुए, माथा आसन पर। सामान्य श्वास। बड़ा आनंद आता है इस छठी स्थिति में। माँ धरा का स्पर्श बड़ा सुकून देता है, तनाव को ख़त्म करता है। सुरक्षित महसूस कीजिए अपने आप को। मुस्कुराकर हथेलियों पर वजन डालेंगे और आगे से धड़ को उठाएंगे। थोड़ा सा आगे शरीर को सरकाकर, लेकिन पंजों को बिल्कुल भी ना हिलाएं, ना खोलें।
पंजे खड़े रखें जी, पंजे खड़े रखें, घुटने भी मिलाकर रखें। इसी अवस्था में थोड़ा थाई को लगाइए आसन पर, थोड़ा सा और गर्दन को पीछे कीजिए। बहुत ही विशेष स्थिति है रीढ़ के लिए। रीढ़ की एक एक गोटी आपकी स्वस्थ हो रही है, फ्लेक्सिबल हो रही है, पेट के एक एक अंग की मसाज हो रही है। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो, आंखें बंद हो, मुस्कुराते हुए अगली स्थिति श्वास को छोड़ते हुए। कोशिश करें वहीं पर मेरे पंजे जमे रहें, वहीं पर फिर से एड़ियां आसन पर लगाने की पूरी कोशिश हो। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही देखने वाली स्थिति है। एकदम इनवर्स वी बना हुआ है, पेट भी खिंचा हुआ है, पूरे शरीर का वजन हथेलियों पर, पंजों पर है। अब इसमें थोड़ा सा और रुक जाएंगे और अधिक लाभ मिल जाएगा जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मुस्कुराते हुए राइट लेग को आगे ले आइए, थोड़ा कमर को दबाइए फिर से नीचे। फिर से कुछ साधकों ने अपनी आधी हथेली उठा ली, ऐसा मत करिए जी। करिए करिए, पूरी कोशिश करिए, अच्छे से हथेली को जमाइए। धीरे धीरे गर्दन को उठाइए, लीवर दबा हुआ है और पैनक्रियाज वाला हिस्सा जो पेट का वो खिंचा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान हो। सुंदर, बहुत सुंदर। मुस्कुराकर दूसरी टांग भी आगे करिए करिए, थोड़ा सा पेट को सिकोड़कर। जिनकी उंगलियां टच हो रही हैं करिए कोशिश, आज आधी हथेली तो लगाएंगे। बोलिए अपने आप को। जिनकी आधी लग गई वो बोलिए कि आज पूरी हथेली लगाने की कोशिश करते हैं। कल तो हमने भोजन भी जल्दी किया है, अब तो हम जल्दी भोजन 7 बजे ही करने लग गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे तानते हुए, थोड़ा सा और करिए, पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए, थोड़ा आर्क बनाइए जी। देखिए सभी को पता है, सभी इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं आप लोग कि कब बोलूँगा, कब उसके बाद जाएंगे। इमीडिएटली जाइए पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घुटने मत छोड़िए जी ढीले, घुटने बिल्कुल सीधे। एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएं पुनः नमस्कार मुद्रा में। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार, एक एक अंग मेरा प्रफुल्लित, स्वस्थ। मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधा के अनुसार फासला करें, गैप करें। हाथों को थोड़ा शिथिल छोड़ दें, साइड में पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। प्रतिदिन आएंगे, स्नान करके आएंगे, समय पर आएंगे, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को भी
जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी सुंदर विचार के साथ चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, राइट साइड में उठ करके बैठ जाएं। बच्चों की क्लास में विशेष योगदान प्रज्ञा बेटी का आगे की कक्षा के लिए श्रीमान नरेंद्र जी संचालन करेंगे और डेमो रहेगा मेरी तरफ से। धन्यवाद प्रज्ञा। सबसे पहले करते हैं जी गौमुख आसन से शुरुआत। दाएं पैर को मोड़ें, ले जाएं पीछे से पीछे, एड़ी पे खड़े हो जाएं, एड़ी पे बैठ जाएं और बाएं पैर को भी मोड़कर साइड से लगा दें। घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ आएगा ऊपर से, दायां हाथ बगल से उंगलियों को आपस में फंसा लें और सामान्य श्वास में बिना हिले डुले रुकने का प्रयास करें। गौमुख आसन पूरे शरीर में एनलाइनमेंट बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए फेफड़े हमारे एक्सपेंड होते हुए ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती हुई, धीरे धीरे आएंगे वापस। पैरों की स्थिति चेंज करेंगे। बायां पैर मोड़कर ले जाएं एड़ी को पीछे, एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। दायां पैर ऊपर से, दोनों हाथों को ले उंगलियों को फंसा लें आपस में। घुटने के ऊपर घुटना गाय के मुख जैसी आकृति बने। पाचन हमारा सुदृढ़ बनता है, निष्कासन सरल बनता है। बहुत ही सुंदर आसन गौमुख आसन। धीरे से आएंगे वापस। पैरों करेंगे सीधा। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए दोनों पैरों को ले जाए बाईं ओर से। आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में करें विश्राम। घुटने मिले हुए, एड़ी खुली हुई, एड़ी खुले भाग में बैठें। जिनके घुटनों में दर्द है या वज्रासन में बैठना वर्जित है, वो लोग सुखासन बैठें, अन्यथा वज्रासन में बैठना बहुत ही लाभकारी। ध्यान हमारा रीढ़ पर, रीढ़ धीमे धीमे सीधी होती जाए। करेंगे जी उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में कंधों से दूरी बनाएं। दोनों हाथ रहे कमर पर, 4 उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर।
अंगूठे को ले जाएं रीढ़ के निचले छोर पर। श्वास भरें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। बहुत ही सुंदर आसनों में से एक। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वो हथेलियों को ले चलें तलवों पर, एड़ियों पर। रीढ़ को दोहरी होने दें। बहुत ही सुंदर स्थिति। रीढ़ पूरी तरह स्वस्थ बनती हुई, सर्वाइकल जैसे दोष दूर होते हुए, स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम भी दूर होती है जी इस आसन से। बहुत ही सुंदर स्थिति विजय सर की। थाई एकदम बिल्कुल सीधी है और हथेलियों से भी कोई सहारा नहीं लिया हुआ, केवल स्पर्श मात्र हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। वापस आने में जल्दी बिल्कुल भी ना करें। वज्रासन में विश्राम। यहीं से आएंगे पेट केवल। शिथिलासन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग 90 डिग्री पर मुड़े हुए। पूरी तरह शरीर को शिथिल कर दें। दाईं ओर के शिथिलासन से हाई बीपी हमारा सामान्य रहता है। करेंगे जी बहुत सुंदर आसन, भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को लिटा दें। माथा धरती पर, कोहनियाँ शरीर के साथ सटी हुई, हथेलियाँ भी मुख के दाएं बाएं। शुरू करते हैं जी। पहले ठुड्डी को लेके आए आसन पर, धीरे से उठाएं और अधिक से अधिक गर्दन को मोड़ें पीछे की ओर। और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि तक के भाग को उठाते जाएं। कोहनियाँ हमारी स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी उठ जाती हैं, लेकिन हथेलियों पर नाम मात्र का वजन आए। वजन को आने दें पेड़ू पर। हमारे पेड़ू के गुर्दे की सभी नस नाड़ियाँ पूरी तरह खिंचाव में। रीढ़ हमारी दोहरी होने से रीढ़ के सभी दोष दूर होते हुए भुजंगासन की स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले ठुड्डी को लेके आएंगे, फिर माथे को लेके आएंगे। शिथिलासन बाईं ओर। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। प्रयास करें शरीर इतना ढीला हो। दोनों जंघाएं, दोनों फेफड़े, कंधे पूरी तरह आसन पर लगे। बाईं ओर का शिथिलासन हमारे लो बीपी को कंट्रोल में रखता है। एक और आसन करेंगे जी, इसका उपासन शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, ठुड्डी हमारी आसन पर, दोनों हाथ हमारे हथेलियाँ हमारी जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, कोहनियाँ हमारी शरीर के अंदर से अंदर, निकट से निकट। पंजे हमारे लेटे हुए,
श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। दो बातों का ख्याल, ठुड्डी हमारी आसन पर रहे, घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहें, पंजों को तान के रखें ताकि हमारे घुटने बिल्कुल सीधे। बहुत ही सुंदर स्थिति सर की। जंघाएं हमारी अवश्य आसन से उठें। रीढ़ के निचले छोर पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। रक्त का संचार हृदय की ओर होने से हृदय हमारा पुष्ट बन रहा है। बहुत ही अच्छी स्थिति। ठुड्डी आसन पर लगने से हमारे सर्वाइकल जैसे रोग दूर हो रहे हैं। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाए जी कुछ क्षण और। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को लें आगे, पीठ केवल आ जाएं। राइट साइड की करवट लेते हुए पीठ की ओर करेंगे विश्राम। पूरी तरह शरीर हमारा शिथिल। आसनों के समय हम आसन खींच के करें और विश्राम के समय शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ें ताकि हमारी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी अधिक से अधिक बनी रहे। करेंगे जी पादुत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें सर के पीछे। एक बार छोटा सा करते हैं पहले, लेटकर ताड़ासन। हाथों को पैरों को विपरीत दिशा में खींचें अधिक से अधिक। नाभि को केंद्र बिंदु माने, खींचें अधिक से अधिक और खिंची अवस्था में थोड़ा रुकें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। शरीर की सभी हड्डियों के जोड़, नस नाड़ियों में शिथिलता पूरी तरह आती हुई ऐसा प्रयास करें पंजे हमारे आसन से लग जाएं, इतना खिंचाव दें। सभी शरीर की रुकावटें दूर होती हुई धीरे से आएंगे वापस। इसी अवस्था में हल्का करेंगे विश्राम। पंजे हमारे बाएं दाएं लुढ़के हुए, कोहनी हमारी हल्की सी टेढ़ी होती हुई। करेंगे जी पादुत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने बाहर की ओर, हाथों को पीछे की ओर खींचें और धीरे धीरे एड़ियों को और हथेलियों को, हाथों को धीमे धीमे लेके आए 90 डिग्री पर। एक सिमेट्री में लेके आएं। जिस प्रकार हमारा उल्टा स्टूल हो, इस प्रकार स्थिति बन जाए। पंजों को तान के रखेंगे, घुटना सीधा रहेगा, कलाई एकदम सीधी, उंगली अंगूठे मिले हुए। बहुत ही अच्छी स्थिति, बिल्कुल शरीर पूरी तरह स्थिर। अब यहीं से करेंगे आगे की स्थिति। दायां पैर बाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके आएं। प्रयास करें हमारी एड़ी आसन से अलग ही रहे। बहुत ही सुंदर स्थिति, देख लें। पूरी तरह रस्साकसी करें, शरीर के साथ खिंचाव को आने दें। धीरे धीरे दूसरे पैर को, दोनों पैरों को, हाथों को वापस लाएं। एक बार कंट्रोल दें शरीर को। पंजों को ताने बाहर की ओर, घुटनों को भी कुछ सीधा करें और करेंगे इसका विपरीत, यानी बायां पैर दायां हाथ धीरे धीरे आसन पर, किंतु आसन से थोड़ा सा दूर रहे, अलग रहे।
दोनों पंजे हमारे खिंचे हुए, बिल्कुल पूर्ण स्थिति में रुके हुए हैं विजय सर। जिस किसी को डाउट हो अवश्य देखें, प्रेरणा लें, इसका अभ्यास बढ़ाएं। धीरे धीरे आएंगे पूर्व स्थिति में। दोनों पैर, दोनों हाथ 90 डिग्री पर। एक बार पंजों को अपनी ओर खींचें, सामने की ओर, और धीरे धीरे एक ही सिमेट्री में लेके आएंगे नीचे। जितना धीरे लेके आएंगे उतना ही अधिक फायदा। खास तौर पर एड़ी को आसन पर लगाने में थोड़ा समय लगाएं, फूल की भांति रखें। बहुत ही सुंदर। लें यहीं पे विश्राम, हाथों को आगे ले लें। किए गए आसन का मानसिक अवलोकन करें। पेट की चर्बी को घटाने के लिए बहुत ही सुंदर आसन, पादुतानासन। करेंगे जी मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों से मोड़कर दोनों एड़ियों को लेके आने तमों के नज़दीक से नज़दीक। दोनों हाथ कंधों के समानांतर 180 डिग्री पर फैले हुए, हाथों में खिंचाव बना के रखेंगे। श्वास भरें और दोनों पैर जाएंगे हमारे दाईं ओर, गर्दन हमारी बाईं ओर। बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाएं। बायां कान पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा। पूरी तरह शरीर के एक अंगों पर प्रभाव को आने दें। खींचे अच्छे से, तौलिए की माफिक पूरे शरीर को निचोड़ दें। बहुत ही सुंदर स्थिति, एकदम घुटना ऊपर से देखेंगे तो एक ही लगेगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। स्थिति चेक करें, एड़ी हमारी नितंबों से लगी रहे। श्वास भरें और श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे हमारे बाईं ओर, गर्दन जाएगी हमारे दाईं ओर। दायां कान आसन पर, बायां घुटना आसन पर। दाएं घुटने से बाएं घुटने को दबाएं, प्रभाव आने दें कमर पर। हाथों को खींचें अधिक से अधिक, ताकि हमारे फेफड़े भी हमारे एक्सपेंड हों, उनमें ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़े। रीढ़ पूरी तरह लचीली बनती हुई, पुराने से पुराना कमर दर्द दूर होता हुआ। धीरे से आएंगे वापस। पैरों करेंगे सीधा, हाथों को ले लेंगे आगे। करेंगे जी आज का अंतिम आसन, सेतुबंध आसन। श्वास सामान्य करें। चढ़े हुए श्वास में कोई भी आसन ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटनों से पुनः मोड़ें पैरों को।
दोनों एड़ियों को लेके आए नतमों के नज़दीक से नज़दीक, टखनों से ग्रिप करें, खींच के लेके आए। और अब श्वास भरते हुए हिप्स को उठाएं, कमर को उठाएं, पेट को उठाएं और छाती को अधिक से अधिक उठाने का करें प्रयास। ठुड्डी हमारी कंठकूप में आ जाए। घुटने से लेकर छाती तक का भाग बिल्कुल सीधा। बहुत ही सुंदर स्थिति। महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर आसन। थायराइड रोग, थायराइड के सभी दोष दूर होते हुए इस आसन से। कमर दर्द में भी रामबाण आसन। रुकें रुकें, रुकने का मन बनाएं। धीरे धीरे फूल की भांति कमर को लेके आएंगे नीचे। पैरों करेंगे बिल्कुल सीधा। करेंगे सब आसन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी। एड़ियाँ ढीली, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियाँ आसमान की ओर, उंगलियां हमारी सीधी किंतु ढीली। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। किसी भी अंग में असुविधा लगे या दर्द लगे, अपने ध्यान को ले जाएं उस अंग पर। केंद्रित करें ध्यान को ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस अंग पर अधिक मात्रा में बहने लगे और कुछ ही देर में वह अंग हमारा धीरे धीरे स्वस्थ होता हुआ महसूस करें। संपूर्ण ढीले शरीर का करें मानसिक अवलोकन। श्वास भरें तो पंजों से लेकर सर तक ध्यान को ले जाएं। जब श्वास छोड़ें तो सर से लेकर पंजों तक ध्यान को ले जाएं। ब्लड सर्कुलेशन हमारे हृदय से एक समान पूरे शरीर में बहता हुआ महसूस करें। शुभ संकल्प लें। हम प्रतिदिन क्लास से जुड़ेंगे और एक साधक को और अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। यदि वह किसी कारणवश ना आ पाए, ना ज्वाइन करे, तो किसी दूसरे साधक से ट्राई करें। इस कोशिश को अवश्य बढ़ाते जाएं। आएंगे चेतन अवस्था में, दाईं ओर करवट लें, उठकर बैठ जाएं। करेंगे जी महान क्रिया। हंसी के कार्यक्रम के लिए मन में प्रसन्नता के भाव को लेके आएं और मस्ती भरी मधुर हंसी करेंगे परम विजय जी के साथ।
अंतिम आवृत्ति। शांत। इस हंसी का मन की आंखों से यानी बंद आंखों में करें मानसिक अवलोकन। खिले हुए चेहरे को निहारें। अब करते हैं जी प्राणायाम का अभ्यास। उसके बाद करेंगे ध्यान। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। प्रयास करें जो पद्मासन में बैठ सकें, पद्मासन लगाएं। अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से सुखासन, वज्रासन में बैठें। करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद बनाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। दायां अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास भरने पर अनामिका से बंद करें। अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करें। पूरी तरह श्वास बाहर करने पर दाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास भरें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं नासिका से श्वास छोड़ना, दाईं नासिका से पुनः श्वास भरना, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। किंतु ध्यान रखें, श्वास लेने व छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए, और श्वास भरने में और श्वास लेने में समय अवधि लगभग बराबर रहे। करते जाएं इस सुंदर प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम। करने में बहुत ही सरल लेकिन गुणों में बहुत ही श्रेष्ठ प्राणायाम अनुलोम विलोम। हमारे शरीर का तापमान सामान्य बनाने में बहुत ही सुंदर प्राणायाम। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक। श्वास हमारे धीरे किंतु गहरे व लंबे श्वास भरते जाएं और छोड़ते जाएं। बाईं नासिका से ही हमने श्वास भरना शुरू किया था। अपनी अपनी आवृत्ति पूरा कर बाईं नासिका से ही धीरे धीरे
श्वास छोड़ते हुए आवृत्तियों को पूरा करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। करेंगे जी एक और बहुत ही सुंदर प्राणायाम, कपालभाति। कपाल को चमकाने के लिए, कपाल को शुद्धिकरण के लिए, अपनी बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए करते हैं जी। कपाल, कपाल यानी मस्तिष्क को चमकाने के लिए दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रखें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर धीरे धीरे ही अधिक से अधिक श्वास भरें। पूरी तरह श्वास भरने पर रुकें। जो मूल बंद लगा सकें मूल बंद लगाएं और दोनों नासिकाओं से शक्ति लगाते हुए श्वास बाहर, संग संग पेट अंदर। श्वास बाहर करें, पेट अंदर, साथ साथ इन आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास छोड़ने में थोड़ा शक्ति का प्रयोग करें, किंतु श्वास भरने में बिल्कुल भी प्रयास ना करें। दोनों आवृत्तियां साथ साथ, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। दोनों आवृत्तियों में थोड़ा अंतर रखें ताकि हमारी श्वास नेचुरल रूप से भरी जा सके। धीरे धीरे पेट को बाहर आने दें। जब पेट पूरी तरह बाहर आ जाए, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। हमारे फेफड़ों में इस समय शुद्ध ऑक्सीजन भर्ती हुई और कार्बन डाइऑक्साइड या विषादी तत्व हमारे श्वासों के साथ बाहर जाते हुए धीरे धीरे एक ही बार में श्वास को अधिकाधिक बाहर कर देंगे और रुकेंगे बाह्य कुंभक में। मूलबंद लगा रहेगा। जब लगे नहीं रुका जा रहा, धीरे धीरे श्वास को भरें और भरे हुए श्वास में रुकें आंतरिक कुंभक में। मूलबंद लगा के रखें। धीरे से आएंगे वापस। दो से तीन श्वास सामान्य श्वासें लें और छोड़ें। श्वास को बिल्कुल पूरी तरह सामान्य होने दें।
करते हैं जी ब्राह्मणी प्राणायाम। करेंगे इसकी 5 आवृत्ति। पहली 2 उंगलियों को लेके आए आँखों पर, आँख बंद। बाद की 2 उंगली होठों के ऊपर नीचे, मुख बंद। अंगूठे कानों पर लगाएंगे। पहले सुनेंगे एक बार इसकी स्थिति। अधिक से अधिक श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की भांति गुंजन करेंगे। भरें श्वास, अंगूठे से कान को बंद करते हुए करें शुरू। शांत। मस्तिष्क में आई इस वाइब्रेशन को महसूस करें। ध्यान की ओर अग्रसर होने के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम। मन की लहू लहरियाँ, बेस्ट थॉट पूरी तरह शांत। स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम और अनिद्रा रोग को भी दूर करने वाला प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम। कुछ देर करेंगे जी ओम नमः शिवाय की चैंटिंग। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय के उच्चारण को करते जाएंगे। भरें लंबी गहरी श्वास। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। शांत। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग मन ही मन करते जाएं। थोड़ी देर ध्यान में बैठें। आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है। एक सुंदर गीत मैं लगाता हूँ, शांति से सुने। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। कुछ क्षण के लिए इसी आनंद में और डूब जाएं। एक बार करेंगे बहुत ही सुंदर ओम ध्वनि। उसके लिए भरें लंबी गहरी श्वास, उसके पश्चात शांति पाठ। भरें लंबी गहरी श्वास।
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। उत्पन्न ऊष्मा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें। और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे से अपने नेत्रों को खोलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी आप स्वस्थ रहें और कोविड के नियमों का पूरी तरह पालन करें। कल मिलते हैं सुबह 5:45 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद।